जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज आप सबके समक्ष गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज के श्री कमल रूपी चरणों में मैं अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे कल अपने सत्संग में बुलाया था। संगत जी, सावन के महीने में गुरुजी के सत्संग में आने का मौका गुरुजी महाराज ने मुझे दिया। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हैं मेरे गुरुपा कि आपने मुझे ये मौका दिया गुरुपा कि मैं आपके दर्शन कर पाई। आपके इतने डिवाइन दरबार में मेरी उपस्थिति भी दर्ज हुई बाबा जी। संगत जी, ये सत्संग का बुलावा मेरे पास अचानक ही आया था। संगत जी, कल 13 तारीख यानी 13 जुलाई का गुरुजी महाराज का सत्संग था। संगत जी, और अचानक ही 12 तारीख को शाम को मेरे पास मैसेज आता है और मेरे घर के बहुत ही पास गुरुजी महाराज का सत्संग था। और अचानक से ही गुरुजी महाराज ने जब मेरे पास मैसेज भेजा, संगत जी, मेरी तो आश्चर्य की सीमा ही नहीं थी कि मेरे इतने पास मेरे महाराज जी का सत्संग हो रहा है। संगत जी, बहुत 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 अच्छा लगता है गुरुजी महाराज, जब आपका गुरु परिवार इतने आसपास मैं देखती हूँ। गुरुजी, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे प्यारे गुरुजी महाराज की संगत हर जगह है। गुरुजी, पहले मैं अनजान थी, मुझे नहीं पता था कि कौन कौन संगत हरिद्वार में है। संगत जी, अब मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत सारे अपने गुरु परिवार से मुझे मिलवा दिया। गुरुजी महाराज, अब बहुत 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 प्यारे हो। कैसे कैसे आप सारे अरेंजमेंट कराते हो, कैसे कैसे आप अपने भक्तों के पास मैसेज पहुंचवाते हो। गुरुजी महाराज, आप बहुत 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 प्यारे हो। कैसे कैसे सारी व्यवस्थाएं आप कर देते हो गुरुजी महाराज। और आपने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया गुरुजी महाराज कि हम आपका इतना प्यारा डिवाइन सत्संग अटेंड कर पाए। मेरे गुरुजी महाराज, इतना प्यारा अनुभव, इतना प्यारा डिवाइन दरबार मेरे बाबा जी का, इतना सुंदर अनुभव बाबा जी, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। संगत जी, इतनी दिव्य अनुभूति कि बिल्कुल शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि ऐसे ही गुरुजी महाराज सामने बैठे रहें और हम उनके
डिवाइन दरबार में बैठकर उनके भजन सुनते रहे संगत जी। बहुत ही प्यारी प्लेलिस्ट थी मेरे गुरुजी महाराज की, जिसको सुनकर संगत जी हर कोई बस गुरुजी महाराज की मस्ती में मस्त होकर उनका अनुभव कर रहा था संगत जी। समझ नहीं आ रहा था कि आंखें खोल के गुरुजी महाराज को देखते रहे या आंखें बंद करके उनके भजनों में खो जाए। सच में समझ ही नहीं आ रहा था। इतनी खुशी हो रही थी मन मंदिर में कि हम इतना सुंदर अनुभव कर रहे हैं कि साक्षात हमारे गुरुजी महाराज हमारे समक्ष है और हम उनके सामने बैठे हुए अपने गुरुजी महाराज का दीदार कर रहे हैं संगत जी। और ये जो सत्संग था संगत जी कि गुरुजी महाराज के बर्थडे और गुरुपूरब दोनों का था, जो एक संगत परिवार ने अपने घर पे रखा था संगत जी। और संगत जी गुरुजी महाराज के वहाँ पर 2 स्वरूप रखे हुए थे संगत जी, जो बड़े थे, और एक छोटा स्वरूप मेरे भोले बाबा के पास रखा हुआ था संगत जी। और तीनों ही स्वरूप में मेरे गुरुजी महाराज इतने प्यारे लग रहे थे और मेरे भोले बाबा स्वयं विराजित थे संगत जी। बहुत ही प्यारा दरबार था मेरे महाराज का। और एक स्वरूप तो बहुत ही प्यारा था जो अब से पहले मैंने किसी भी सत्संग में नहीं देखा संगत जी। बहुत ही प्यारा दिव्य दर्शन हमारे गुरुजी महाराज ने अपने भक्तों को कराया। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, बहुत ही सुखद अनुभूति थी मेरे महाराज, मेरे प्यारे प्यारे बाबा। बहुत ही सुंदर लग रहे थे आप, इतने प्यारे लग रहे थे संगत जी। सच में साक्षात हमारे महाराज वहाँ विराजित थे संगत जी। बहुत ही सुंदर आभा मेरे महाराज की दिख रही थी संगत जी। समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, आंखें बंद करें, आंखें खोल के अपने गुरुजी को देखें। सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ही प्यारा अनुभव, बहुत ही प्यारा एहसास हमारे गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को कराया संगत जी। इतनी प्यारी दिव्य अनुभूति। सच में संगत जी हम लोग बहुत 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 सौभाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज ने हम सबको अपनी गुरु संगत चुन लिया है और अपने इतने प्यारे सत्संग में हमें बुलाकर हमें गुरुजी महाराज हमेशा ब्लेस करते हैं संगत जी, अपने डिवाइन लंगर से, अपनी प्रेजेंस से, अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग हमें देते हैं संगत जी। और संगत जी सबसे प्यारी बात जो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, हमारे सारे रोगों को ख़त्म करते हैं, अपना डिवाइन प्रसाद हमें खिलाकर हमारी सारी दिक्कतें दूर कर देते हैं, हमें अपने पास बुलाकर हमें जन्मों जन्मों के हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पापों को नष्ट कर देते हैं। इतना प्यार देते हैं हमारे गुरुजी महाराज। सच में गुरुजी महाराज अब इस जीवन में चाहे कितनी भी टेंशन हो गुरुजी, आपको देखकर, आपके पास बैठकर, आपके मैसेज देखकर, आपको बस सामने पाकर सारी छूमंतर हो जाती है गुरुजी। सच में कौन है ऐसा गुरुजी जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो। सच में संगत जी हर परिवार में कुछ ना कुछ दिक्कत है, हर परिवार में कुछ ना कुछ चलता रहता है संगत जी। ये जीवन है, दुख सुख तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस दुख सुख के जीवन में संगत जी जो सबसे प्यारी सुखद अनुभूति है वो है हमारे गुरुजी महाराज। क्योंकि गुरुजी महाराज वो है संगत जी जो हमारे जीवन की हर कमी को पूरा कर देते हैं, हमारे मन में वो भाव भर देते हैं, वो भक्ति भर देते हैं, वो प्यार भर देते हैं, वो हिम्मत भर देते हैं, वो साहस भर देते हैं, हमें इतना 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 प्यारा एहसास कराते हैं। प्रभु आपकी जय हो मेरे भोलेनाथ, आपकी जय हो मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे प्यारे गुरुपा। इतना प्यारा एहसास आप अपने संगत परिवार को कराते हैं, अपनी संगत को कराते हैं। कोई ऐसी संगत नहीं होगी गुरुजी जो आपके पास आए और खाली लौट जाए। आप हर अपनी संगत को इतना प्यार करते हैं, सबको अलग अलग तरह से आप खुशियाँ देते हैं गुरुजी। आप हर एक संगत के दिल में रहते हैं, उनकी हर बात, हर विचार, हर भाव आप तक पहुंचता है और आप तुरंत ही अपने भक्तों को अपने सभी सवालों के
हमें जो भी हमारे मन में सवाल होते हैं, हमारे सभी सवालों के आप जवाब देते हैं बाबा जी। आप कोई भी संशय हमारे मन में नहीं छोड़ते मेरे महाराज। अचानक से आपका मैसेज आना गुरु जी, और आपकी बेटी का वहाँ पहुँच जाना, ये इतना सुंदर एहसास है ना गुरु जी, सच में मेरे पास शब्द नहीं है बाबा, कि इतना सुखद एहसास होता है। ऐसा लगता है कि हम अपने पिता से मिलकर आ गए और हमारे पिता साक्षात हम सबको ब्लेस कर रहे हैं मेरे बाबा। वहाँ बैठकर बाबा जी, हमेशा जब भी किसी सत्संग में जाती हूँ गुरुपा, हमेशा ऐसे लगता है कि ऐसे ही आप अपने फिजिकल फॉर्म में जब थे, तब ऐसे ही आप अपने दरबार में बैठे होते होंगे, तब आप सब आपको साक्षात देख पाते होंगे। और आज हम आपको अपने मन मंदिर में अनुभव कर पाते हैं गुरुजी। हर सत्संग में हम आपको ढूंढते रहते हैं, काश साक्षात कहीं पर आपकी अनुभूति हमें साक्षात रूप में हो जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि हम आपको साक्षात देख पाएँ गुरुपा। क्योंकि ये तो हमें पता है गुरुपा कि आप वहाँ होते हो, आप वहाँ होते हो, आप हर सत्संग में आते हैं बाबा, आप हम सबको देख रहे होते हो। लेकिन हमें वो आँख दे दीजिए बाबा जी कि हम आपका साक्षात अनुभव करें कि ये बैठे हैं मेरे बाबा जी। लव यू मेरे महादेव। इतनी भक्ति बढ़ा दो हमारी, इतनी भक्ति बढ़ा दो बाबा जी कि भाग के आकर आपके चरण पकड़ ले बाबा जी, मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। इतना दिव्य एहसास आपको ना देखकर भी हम भाव विभोर हो जाते हैं गुरुपा। कई बार आंखों में आंसू आते हैं आपको देखकर, आपका एहसास पाकर कि यहीं कहीं मेरे बाबा बैठे हुए हैं, यहीं कहीं मेरे बाबा हमें देख रहे हैं। इनविजिबल फॉर्म में आप हैं गुरुपा। आप अपनी हर संगत को देख रहे हैं, अपने हर भक्तों को देख रहे हैं गुरुपा। ढूंढते रहते हैं हम आपको इधर उधर, हमें पता है आप वहीं हैं गुरुपा, लेकिन मन करता है कि सच में गुरुपा आकर आपकी गोद में सर रख दे और बस आपके चरण पकड़कर वहीं बैठ जाए गुरुपा। आपके सत्संग से आने को भी मन नहीं करता, लेकिन आना पड़ता है गुरुजी, क्योंकि आपके पास आकर, आपके साथ बैठकर जो ये सुंदर एहसास हम सब लेते हैं गुरुपा, इससे अच्छा, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है गुरुजी, कुछ भी नहीं है। सबसे प्यारा एहसास हम सबका सिर्फ आपके दरबार में बैठकर आपके दर्शन करना, आपके भजन सुनना, यही हमारा सबसे सुखद अनुभव है बाबा जी। ऐसे ही हमें अनुभव बार बार देते रहना प्रभु, बार बार अपने सत्संग में बुलाते रहना, हमें हमेशा अपनी चरनी शरणी लगा के रखना बाबा जी। बहुत ही प्यारा अनुभव बाबा। अनंतम 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 शुक्राना बाबा जी, मुझे इतने डिवाइन सत्संग में आपने मुझे भी बुलाया, मेरी बेटी को भी बुलाया गुरुपा। आपने अपनी पूरी संगत को ब्लेस किया, अपनी बेटी को, अपने नातिन को, सभी संगत को आपने ब्लेस किया गुरु जी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वादिष्ट लंगर प्रसाद आपने हम सबको ब्लेस किया गुरुपा। बहुत 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 प्यारा अनुभव बाबा जी। जिस तरह से हमेशा आप अचानक से हमें सरप्राइजेस देते हैं, अचानक से हमें अपने सत्संग में बुला लेते हैं, ऐसे ही ये सरप्राइजेस हमें देते रहना प्रभु, क्योंकि ये सरप्राइज़ बहुत 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 अच्छा होता है, बहुत खुशी देता है हमें गुरुपा। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जब हमारे बाबा जी ने हमें बुलाया है तो हम भाग के दौड़ के आपके पास पहुंच जाएं बाबा जी। लेकिन पता नहीं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाबा जी है जो कि हमें कहीं ना कहीं कभी मिस करा देती हैं, कभी लेट करा देती हैं बाबा जी। मुझे माफ़ करना, कल मैं आपके सत्संग में आई थी तो कम से कम 12 से 13 मिनट में लेट हुई थी बाबा जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। मैं चाहती थी कि मैं पहले आ जाऊं गुरुपा, लेकिन आपको सब पता है, आप तो स्वयं अपने घर में विराजित हैं गुरुपा। आप सब देखते हैं कि आपकी बेटी कैसे कैसे मैनेज करती है, तब भी लेट हो जाती है गुरुपा। मुझे माफ़ करना कि आपकी बेटी लेट हुई। अगली बार गुरुपा इतना डिसिप्लिन मेंटेन कर देना कि आपकी बेटी आपकी आने से पहले स्वयं पलके बिछा के अपने गुरुपा का इंतज़ार करे। ऐसे नहीं कि मेरे बाबा जी पहले से ही विराजित है और बाद में मैं आ रही हूँ गुरुपा। अगली बार मैं आपसे पहले आऊँ, इतना डिसिप्लिन मेंटेन करवा दीजिएगा गुरुपा कि कभी भी मैं लेट ना हूँ मेरे बाबा जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी,
दिल की गहराइयों से आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। अपनी बेटी की तरफ से भी आपको शुक्राना कहना चाहती हूँ। वो भी आपके सत्संग में आके बहुत खुश हुई गुरुपा। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं आपसे। मेरी मुझे पता है गुरुपा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको प्यार ना करता हो। आपकी पूरी संगत आपसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप इतना प्यार हमें देते हैं गुरुपा। इतना प्यार आप हमें देते हैं, हमें इतना स्पेशल फील कराते हैं जो कभी भी किसी ने नहीं कराया। गुरुजी, आप हमारी जान हैं, आप हमारा प्यार, भरोसा, शक्ति, भक्ति, आप हमारा सर्वस्व है मेरे बाबा। सर्वस्व है, शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे देवों के देव महादेव, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ। सावन का इतना प्यारा महीना चल रहा है मेरे बाबा, पूरी धरती शिवमय हो रखी है। आज सोमवार का दिन भी है मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। और आज आपकी बेटी आपका शुक्राना कर रही है गुरुपा। आज 14 जुलाई का दिन है मेरे बाबा जी। अब सावन के महीने में और भी सत्संग जब भी कहीं हो, आप ज़रूर अपनी बेटी को मैसेज भेजना गुरुपा। इस बार आपकी बेटी प्रॉमिस करती है कि आपकी बेटी आपसे पहले वहाँ पर पहुँचेगी। और आप प्लीज़ 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 अपनी बेटी को डिसिप्लिन मेंटेन करवाइए, क्योंकि जब आप जो करवाना चाहेंगे वो ज़रूर होगा गुरुपा। 5 से 10 मिनट या 8 मिनट की देरी भी कुछ देरी नहीं होनी चाहिए। आपसे पहले हम वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए गुरुपा। सारे सर्कमस्टेंसेस को आप ठीक कर दीजिएगा गुरुपा। आपको पता है कि हम कितना तड़पते हैं आपसे मिलने के लिए। आपसे मिल के ही हमारे ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपसे है। आपसे मिल के ही हमें राहत मिलती है मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मेरे प्यारे प्यारे भोलेनाथ, मेरी शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे गुरुपा। आपकी श्री कमल रूपी चरणों में मेरी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, हम सब की तरफ से आपके प्यारे प्यारे श्री कमल रूपी चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा जी। जो आप करें, जैसे आप करें, हम आपकी रजा में रहना चाहते हैं मेरे बाबा। जिस जिस से आपको हमें जोड़ना है आप जोड़िए, जिस जिसको हमारी लाइफ से हटाना है आप हटाइए। हमारी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथों में है गुरुपा। जैसे मर्जी चलाइए मेरे महादेव। हमेशा हम सबको अपने चरनी शरनी लगा के रखिएगा, कभी भी हमें अकेला मत छोड़िएगा बाबा जी। हम आपका वो प्यारा वाला बच्चा बनना चाहते हैं बाबा जी, जिससे कभी कुछ भी गलत ना हो बाबा जी। हमेशा हमें वो सूझी देना कि हम कभी भी कहीं भी कुछ भी ऐसा ना करें जो आप जी को अच्छा ना लगे मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। इसी के साथ गुरुपा मैं अब अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। अगर सत्संग बोलने में मुझसे कहीं भी कुछ भी त्रुटि हो गई हो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरी संगत जी, तो प्लीज़ गुरुपा और संगत जी आप मुझे माफ़ करिएगा मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। आप अपना प्लीज़ प्लीज़ बहुत 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 ध्यान रखिएगा। हम सब आपकी शरण में हैं। हमेशा हमें अपनी चरनी शरनी लगा के रखना, अपना बहुत ध्यान रखना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरी महादेव, लव यू मेरी शिव शक्ति, लव यू मेरे आराध्य। इसी के साथ गुरुपा अगले सत्संग में मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी। मंत्र जाप के साथ आपसे विदा लेती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे लाडे गुरुजी, मेरी सोनी गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी गुरुपा। आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे शिव शंकर भगवान, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ। और आज मैं संध्या वाला शुक्राना सत्संग फिर से लेके आई हूँ इसी चैनल पे, जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और गुरु जी की असीम ब्लेसिंग्स जो हैं, अपार ब्लेसिंग्स हम सब पे बरस रही हैं। आज सावन का पहला सोमवार है, 14 जुलाई 2025। और जो टाइम है वो शाम के 6:15 हुए हैं और दिन जो है वो सोमवार का है।
और आज मैं शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरु जी का। गुरु जी के श्री चरणों में शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और साथ संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गुरु जी जो है आज हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि अब तेरा नसीब मुस्कुराएगा और तू खुलकर जिएगा, क्योंकि आज से तुझ पर कृपा बरसनी शुरू हो चुकी है। तो शाम सदाशिव, मेरे महाशिव सदाशिव जो हैं वो आज बहुत प्रसन्न हैं। आज उनका वार है, सोमवार का, श्रावण मास का पहला सोमवार है। और भर भर के गुरु जी की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। गुरु जी के भक्तों, गुरु जी के जो हम क्या कहते हैं संगत है, परिवार है, गुरु जी भर भर के जो है खुशियाँ बांट रहे हैं, झोलियाँ भर रही हैं हमारी। तो इसी उपलक्ष्य में जो है आज का शुक्राना सत्संग जो है सभी श्रवण करें, भक्ति भाव से श्रवण करें, पूरी श्रद्धा विश्वास से श्रवण करें, अंत तक बने रहें, ताकि गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स है, गुरु जी की जो आशीर्वाद है, कल्याण है, कृपा है, आप सब पर जो है वो अनंतम अनंतम बरसती रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। और मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से गुरु जी का सत्संग जो है वो करने जा रही हूँ। और फिर भी कोई त्रुटि हो जाए या कोई ऐसे सत्संग के दौरान कोई मुझसे कोई ऐसा वचन जो है वो निकल जाए जो ठीक ना लगे गुरु जी आपको या सत्संग जी आपको, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरु जी। और मैं आपको सत्संग जी बताऊं, पिछले मेरे ख्याल से 1 डेढ़ हफ्ते से मुझे गुरु जी ने अपने दरबार में 4 5 बार बुलाया है। और गुरु जी के जो है डुगरी मंदिर और लुधियाना में जो है वो ठाकुर कॉलोनी, जो गुरु जी का पखवाल रोड पे मंदिर है, वहाँ पे भी 2 3 बार जो है बुलाया है। ये 1 डेढ़ हफ्ते में डुगरी मंदिर भी जा चुकी हूँ। तो ये अगर शुरू करूँ तो 6 जुलाई से मैं शुरू करती हूँ अपना शुक्राना सत्संग। 6 जुलाई 2025 को गुरु जी के डुगरी मंदिर में गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। तो वो जो है महीने का पहला एतवार था। और हर महीने के सत्संग जी आपको मैं बता दूँ, हर महीने के पहले एतवार को जो है गुरु जी का डुगरी मंदिर खुला होता है। और महीने में एक बार जो है बहुत सारे जो संगत है, गुरु संगत है, वो दूर दूर से गुरु जी के दर्शनों के लिए वहाँ आती है। और 6 जुलाई 2025 को गुरु जी का बर्थडे वहाँ पे मनाया गया, क्योंकि सोमवार को मंदिर बंद होता है वो वाला। तो मैं सब परिवार, अपने हस्बैंड, बेटी और अपने सास ससुर के साथ वहाँ पे गई। और तब मेरा एकादशी का व्रत भी था 6 जुलाई को। तो हम सारा सब परिवार वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके बहुत ही मज़ा आया। इतनी संगत, बहुत ज़्यादा संगत, क्योंकि 7 जुलाई अगले दिन गुरु जी का बर्थडे भी था। और वहाँ पे दूर दूर से जो है वो बसें भी आई हुई थी, भर भर के संगत आई हुई थी। बहुत ही सुंदर और भव्य नज़ारा था। और हमें जी का, गुरु जी का जो स्टिकर है वहाँ पे वो गुरु जी के ब्लेसिंग के रूप में बांट रहे थे वो। तो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी का हमें जो है वो स्टिकर भी मिला, अपने कार पे लगाया हमने। गुरु जी की ब्लेसिंग भर भर के मिली। वहाँ पे अंदर गए तो बहुत ही संगत जो है वो लाइन में लगी हुई थी। और बाय चांस मैंने उस दिन गुरु जी के जो भतीजे हैं गौरव अंकल, उनके भी दर्शन किए। वो भी वहाँ पे आए हुए थे और उनको भी मैंने देखा। बहुत प्यारा दिन था, बहुत अच्छा दिन था, बहुत ही आशीर्वाद वाला, ब्लेसिंग वाला दिन था। और हम वहाँ पे दर्शन करके दोबारा फिर से लाइन में लगे। 2 बार हमने दर्शन किए लाइन में लग के, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही कह लो गुरु जी को बहुत मानते हैं, गुरु जी को बहुत प्यार करते हैं। मेरी गुड़िया बहुत प्यार करती है। मैं तो गुरु जी की बेटी हूँ ही, बहुत प्यार करती हूँ गुरु जी को। तो दोबारा हमने लाइन में लग के दर्शन किए। और 3:45 के करीब टाइम था। और 4 के बीच में हमने, क्योंकि 4 बजे गुरु जी का मंदिर बंद हो जाना था, तो उस 15 मिनट में 3:45 से लेकर 4 बजे तक हमने 2 बार लाइन में लग के गुरु जी के दर्शन किए। उसके बाद हम वापस आके हमने गुरु जी का जो लंगर यहाँ पे होता है वो लंगर प्रसाद छका। चूँकि मेरा तो व्रत था, मैं कर नहीं पाई लंगर प्रसाद। मैंने गुरु जी का जो है वो जल प्रसाद ज़रूर ग्रहण किया। उससे मेरी कितनी जो है रोग शोक चिंताएँ दूर हो गई। और मेरे परिवार ने जो है गुरु जी का लंगर छका। बहुत अच्छा गुरु जी का लंगर था, उनको भी बहुत आनंद आया। फिर हम गुरु जी के दर्शन करके लंगर छक के वापस आ गए।
और वो दिन जो है क्योंकि अब हमारे घर से 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था, तो घंटा जान घंटा आन, तो मतलब 2 ढाई घंटे तो आने जाने में लग जाते हैं। फिर वहाँ पे भी हमें 1 डेढ़ घंटा लग जाता है, तो मतलब हमारा हमारा जो आधा दिन है वो गुरु जी के श्री चरणों में सानिध्य में बीत बीत जाता है। हर एतवार को हर मतलब मंथ के पहले एतवार को बहुत ही ये जो ब्लेसिंग है गुरु जी ने स्टार्ट कराई हैं, हम हर एतवार जाते हैं। हर मतलब महीने के पहले एतवार जाते हैं। ये जो आप ब्लेसिंग्स है गुरु जी ने शुरू करवाई हैं, हमारे 3-4 महीने हो गए हैं। और पिछली बार तो ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड के पे अमृत वर्षा भी हुई थी, मेरी ननद पे उसके उनके बच्चों पे मेरे हस्बैंड में अमृत वर्षा भी हुई थी डुगरी मंदिर में एक साइड पे। तो बहुत ही अच्छा मतलब इतना गुरु जी भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं सासंगत जी। उसके बाद भी 7 जुलाई जब नेक्स्ट डे आया गुरु जी का बर्थडे आया, तो वो तो हमारे लिए फेस्टिवल का एक कह लो कि सबसे सर्वोपरि फेस्टिवल होता है गुरु संगत के लिए हमारे लिए। उसके जैसे फेस्टिवल कोई नहीं है। हमारी होली दिवाली वही होती है गुरु जी का बर्थडे। तो हम वहाँ पे गए 7 जुलाई को। मैं और मेरी गुड़िया गुरु जी के जो पखवाल रोड जो लुधियाना में पखवाल रोड है, ठाकुर कॉलोनी, वहाँ पे गुरु जी का मंदिर है, वहाँ गए। और वहाँ पे भी इतनी संगत आई हुई थी, सात संगत जी बहुत बढ़िया। और भर भर के संगत आई हुई थी, मतलब हम तो इतनी जल्दी जल्दी में गए, शायद हमें लगा कि गुरु जी का मंदिर जो है वो 7 बजे बंद हो जाएगा। तो पर उस दिन जो है 7 जुलाई को गुरु जी का मंदिर 7 बजे बंद नहीं हुआ। नॉर्मली 7 बजे बंद हो जाता है, लेकिन उस दिन मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 बज गए होंगे, बिकॉज इतनी संगत। और शाम को तो इतनी ज़्यादा संगत आई थी जितनी दोपहर को भी नहीं आई थी। तो उन्होंने 7 बजे की बजाय संगत के अनुसार संगत को देखते हुए उन्होंने 9:30 बजे मंदिर बंद किया। 9:30 बजे जो है गुरु जी का मंदिर बंद हुआ, 9 साढ़े 9 बजे। तो हम वहाँ पे मेरे ख्याल से पौने 7 बजे के बीच पहुँच गए थे, मैं और मेरी गुड़िया। क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स नहीं जा पाए, क्योंकि उनको हस्बैंड मेरे लेट आए थे, थक गए थे। तो मैं और मेरी गुड़िया ही गए थे। गुरु जी का बर्थडे हमने बहुत अच्छे से हमने मनाया वहाँ पे। इतनी संगत और इतना डेकोरेशन, साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। गुरु जी का मंदिर ऐसे जैसे लगता था कि आज जैसे मतलब क्या है, सारे जो ऐसे देवी देवता हैं, ऐसा लगता था कि पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा भव्य नज़ारा, ऐसा मतलब कि अलौकिक रूप से और बड़े ही चमत्कारी रूप से गुरु जी का जो है भवन और मंदिर सजा हुआ था, बाहर से लेकर अंदर तक पूरा का पूरा। गुरु जी का जैसे मंदिर ऐसा लग रहा था कि कोई शादी की नई नई नवेली दुल्हन सजी हो ऐसे, बहुत ही ज़्यादा। और वहाँ पे बैठ के इतना आनंद आया। गुरु जी का भजन लगे हुए थे, भजन कीर्तन शब्द लगे हुए थे, हम वहाँ पे बैठे। और इतनी संगत को देखते उन्होंने ज़्यादा देर बैठने भी नहीं दिया, पर जितना बैठने दिया उतना ही बड़ा था। और सबसे मेन बात सत्संग में जो आपको बताऊँ, उस दिन हमने गुरु जी के उसी हॉल में जहाँ मतलब कि उसी दरबार में बैठकर, बाहर नहीं, क्योंकि वैसे तो बाहर लंगर करते हैं, तो बस उस जिस रूम में या जिस मतलब कि गुरु जी के मंदिर में गुरु जी के स्वरूप है, उसी स्वरूप के साथ बैठ के हमने जो है नीचे बैठ के हमने लंगर छका। गुरु जी के हाल में ही लंगर छका, बाहर नहीं छका। तो गुरु जी के श्री चरणों में बैठकर हमने वहीं पे गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली, वहीं बैठ कर हमें अंदर ही लंगर मिला, लंगर छका, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने और मेरी बेटी ने लंगर इतना अच्छा था, हमने खाया, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिली। हमारे सब रोग शोक दुख दरिद्रता कोई भी संकट मुसीबत सब बीमारी सब छू मंतर हो गई, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम दर्शन करके अपने मैं और मेरी गुड़िया एक्टिवा पे गए थे, एक्टिवा पे वापस आ गए। तो बहुत अच्छा लगा गुरु जी का बर्थडे। और उस दिन जो है मैंने मेरी और मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का बर्थडे मनाया। और पर्सनली भी हमने जो है गुरु वहाँ उसकी एक शॉप है, वो ब्यूटी पार्लर है, उसकी शॉप में मैंने और मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर गुरु जी का लंगर लगाया। वो भी गुरु जी की संगत है, मैं भी गुरु जी की संगत हूँ, और हम दोनों को मिलाने वाले भी गुरु जी हैं। तो हमने लंगर प्रसाद जो है वो गुरु जी का डिस्ट्रीब्यूट किया, बड़ी संगत आई, बहुत अच्छा लगा। और गुरु जी का प्रसाद बड़ा अच्छा संगत ने छका। संगत के भी बहुत भर 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 के ब्लेसिंग्स मिली संगत जी को, हमें बहुत भर भर के ब्लेसिंग मिली। गुरु जी का केक काटा हमने साथ संगत जी, गुरु जी का केक काटा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था गुरु जी हमारे साथ ही हैं, विराजमान है, वो हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं अपने बर्थडे। और गुरु जी ने ये भी कहा था, मैं तेरे को अपने बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दूंगा, और ऐसा दूंगा कि तू याद रखेगी। बहुत अच्छा, मतलब जो तूने सोचा भी नहीं होगा, इतना करिश्मा चमत्कार तेरे ज़िंदगी में होगा, रिटर्न गिफ्ट तेरे को दूंगा, झोली आगे करके तो ले लेना मेरे से। तो इस तरह से गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरु जी का मतलब दोपहर को हमने ऐसे गुरु जी का लंगर लगा के बर्थडे मनाया गुरु जी के साथ, केक काट के। और शाम को गुरु जी के मंदिर जाके मैं और मेरी बेटी
दोनों ही मतलब ऐसे गुरुजी के आशीर्वाद लेके आए। तो सारा दिन हम गुरुजी 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 गुरु मतलब करते रहे। गुरुजी का बर्थडे ऐसे ही हमने मनाया, जैसे हमें पता नहीं कौन सा खजाना मिल गया, गुरुजी मिल गए तो सबसे बड़ा खजाना मिल गया सत्संग जी, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए। फिर उसके बाद भी हम जब 10 जुलाई आई तो गुरु पूर्णिमा थी। 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन भी हम जो है मैं गुरुजी के मंदिर गई, लुधियाना में जो ठाकुर कॉलोनी पखवाल रोड पे है। चूँकि मेरी गुड़िया एनसीसी कैंप पे गई हुई थी, वो भी नहीं जा पाई, मेरे हस्बैंड भी लेट आए थे, वो भी नहीं जा पाए, और भी मेरे परिवार के इन-लॉज़ भी नहीं जा पाए, माता-पिता भी, तो मैं अकेली ही गई। गुरुजी का गुरु पूर्णिमा पे भी गई और इतना अच्छा सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस मुझे गुरु पूर्णिमा पे मिला। और मैंने गुरुजी के श्री चरणों में अपना शीश झुकाया, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी से आशीर्वाद लिया, क्योंकि हमारे गुरु हमारे वही गुरु हैं, हमारे वही भगवान हैं, हमारे वही परमपिता परमेश्वर हैं, वही गुरु पिता परमेश्वर हैं, हमारे भाई बंधु सखा माता पिता सब गुरुजी हैं। तो गुरुजी के से मैंने बहुत भर-भर के ब्लेसिंग्स ली उस दिन। और वहाँ पे वहीं उसी हॉल में बैठ के दोबारा मुझे मौका मिला गुरुजी के श्री चरणों में बैठकर लंगर छकने का, लंगर छका। और जब मैं लंगर छक के उठने लगी तो सत्संगत जी एकदम से मंत्र जाप शुरू हो गया, और फिर मुझे उन्होंने बिठाया, सेवादारों ने कि आप यहीं बैठ जाओ, अभी आप नहीं उठोगे मंत्र जाप करके। तो मुझे मंत्र जाप करने का भी मौका मिला। वहीं बैठे-बैठे गुरुजी के दर्शन किए, वहीं बैठे-बैठे गुरुजी के शब्द सुने, वहीं बैठे-बैठे गुरुजी का लंगर किया, लंगर प्रसाद छका, और वहीं बैठे-बैठे गुरुजी का मंत्र जाप किया। फिर जो मैं बाहर आई, फिर जब बाहर आके जो मेन गेट है, गेट्स जो मतलब मेन मंदिर वाला मतलब गेट है जहाँ गुरुजी का हाल है, वहाँ पे खड़े होके फिर वहाँ पे आरती लगी गुरुजी, तो गुरुजी के बिल्कुल सामने खड़े होकर मैंने गुरुजी की आरती गाई। बड़ा अच्छा लगा, इतना भव्य नज़ारा और उस दिन मतलब गुरुजी की ऐसे मतलब सुगंध आ रही थी, बहुत अच्छी मतलब कि गुरुजी की अनुभूतियाँ हो रही थी, ऐसा लग रहा था गुरुजी हमारे अंग संग है, प्रेजेंस फील हो रही थी। साथ संगत जी गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, सारी संगत को ब्लेस किया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और साथ संगत जी जो आप साथ संगत जी ये सत्संग सुन रहे हैं, ये 6 जुलाई का भी है, 7 जुलाई का भी है, 10 जुलाई का भी है। और उसके बाद हमें फिर से मौका मिला साथ संगत जी, मेरे को और मेरी गुड़िया को 12 जुलाई को गुरुजी के मंदिर जाने का। फिर से हम जो है 12 जुलाई को गए, मैं और मेरी गुड़िया शाम को गए। तब भी हमें इतना मतलब बहुत ही बढ़िया हम दोनों ने क्योंकि मेरी गुड़िया का दिल कर रहा था कि 12 जुलाई को, चूँकि बर्थडे या फिर गुरु पूर्णिमा नहीं थी, बट गुरुजी से मिलने का मेरी गुड़िया का बहुत मन कर रहा था। तो वो कह रही थी मैंने गुरुजी के मंदिर जाना, मुझे लेके चलो। तो ये मतलब फिर से गुरुजी का इशारा था कि गुरुजी बुला रहे थे, हमें इनवाइट कर रहे थे। तो गुरुजी ने फिर से ब्लेसिंग्स हमें देने के लिए हमें बुलाया, मेरी गुड़िया के द्वारा बुलाया। और फिर हम 12 जुलाई को गए, शाम को गए। मेरे ख्याल से 6 सवा 6 निकल गए थे सात संगत जी, और तकरीबन हम 8 सवा 8 घर आए हैं। और वहाँ पे भी मैंने और मेरी गुड़िया ने अंदर गए, हमें बहुत अच्छा कह लो कि हमारे हमें दर्शन हुए गुरुजी के, हमें हमें क्या कहते हैं गुरुजी के वहाँ पे दर्शन हुए। हमें भजन कीर्तन सुनाई दिया, वहाँ पे हमें बैठने का मौका मिला, देर तक बैठने का मौका मिला। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद छका बाहर आके, उस हॉल से मतलब गुरुजी के हॉल से बाहर आके लंगर प्रसाद छका। फिर लंगर प्रसाद छकते-छकते गुरुजी की इतनी प्यारी मतलब कह लो कि इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लावर्स की जो रोज़ेज़ की स्मेल आई, और लंगर छकते-छकते हमारे अंग संग थे गुरुजी इतनी स्ट्रॉन्ग, जब तक हमने लंगर छका, शुरुआत से लेकर एंड तक वो जो है खुशबू बनी रही साथ संगत जी, स्ट्रॉन्ग रोज़ेज़ की स्मेल। गुरुजी हमारे अंग संग थे, हमें हमारे लंगर में अपनी ब्लेसिंग्स डाल रहे थे, हमें ब्लेस कर रहे थे, वहाँ बैठे-बैठे मेरे को और मेरी गुड़िया को भर-भर के ब्लेसिंग्स दी गुरुजी ने। और जब तक हमने लंगर छका वो गुलाबों की स्मेल आती रही, और जब लंगर छक लिया हमने उठ गए तो गुलाबों की स्मेल जो है वो चली गई वहाँ से। तो वहाँ पे 5-10 मिनट गुरुजी रहे और गुरुजी ने हमें ब्लेस किया। इतनी प्यारी अनुभूतियाँ, इतने प्यारे एक्सपीरियंसेस, इतनी प्यारी आशीर्वाद, इतने भर-भर के खुशहाली वाले जो ब्लेसिंग्स, कल्याण और कृपा जो गुरुजी की बरसी है ना, इस पूरे 1 हफ्ते के अंदर-अंदर, 1 डेढ़ के हफ्ते के अंदर 4 बार गुरुजी ने हमें बुला लिया। ये गुरुजी की महिमा है, गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं साथ संगत जी हम सबको परिवार को गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन सबको पूरी अपनी संगत को इतना ब्लेस किया है कि हम उसका कह लो कि कोई पार नहीं पा सकते। असीम कृपाएँ, असीम जो है भर-भर के मेहरें गुरुजी ने हमारी झोलियाँ भरी हैं, भर-भर के मेहरें बरसाई हैं, सुख वर्षा की है हम पे, मेरे पे, मेरी गुड़िया पे, मेरे हस्बैंड पे सुख वर्षा और अमृत वर्षा और अपनी क्या कहते हैं मेहरों की वर्षा की है मेरे परिवार पे, पूरे सात समूह पे, सात संगत पे, पूरे परिवार पे।
और मैं गुरु से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी ऐसे जैसे आपने हमें ब्लेस किया है वैसे सारी साथ संगत को, तमाम साथ संगत को जो ये शुक्राना सत्संग सुन रही है और क्या कहते हैं उनको आप बहुत बहुत ब्लेस करें, भरपूर ब्लेसिंग्स दें। इस चैनल को जो चला रहे हैं उन चैनल के सेवादारों को भरपूर ब्लेसिंग्स दें, भर भर के ब्लेसिंग्स दें। सबके कार्य पूर्ण हो, सबकी आशाएं पूर्ण हो, सबके जो है मनोरथ पूर्ण हो, सबकी जो है दुख दरिद्रता शोक रोग शोक बीमारी सब दूर हो। गुरु जी आपकी अपार ब्लेसिंग्स जो हैं वो भर भर के मिलें, पूरी साथ संगत को हमें मिले, सबको मिले। और मेरी तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरी गुड़िया की तरफ से, मेरी मदर इन लॉ की तरफ से, मेरे फादर इन लॉ की तरफ से, सबसे हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना। और आपने कहा है, आपकी ये खुद की वाणी है कि जो सोमवार के दिन, ठीक है, आप एक शुक्राना सत्संग करता है वो 1 करोड़ शुक्राना सत्संग के बराबर होता है। तो गुरुजी 1 करोड़ शुक्राना सत्संग के बराबर आपका ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं वाचन कर रही हूँ, बाकी साथ संगत श्रवण कर रही है और हमें कितने करोड़ की जो है वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, हम इसका बखान नहीं कर सकते। साथ संगत जी आप ये जो ज़रूर आप अब गुरु जी को मानिए, गुरु जी को ध्याइए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, गुरु जी के श्री चरणों में आप जो है गुरु जी को प्रणाम कीजिए और गुरु जी से वार्ता कीजिए, गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के आप गुरु जी जिससे गल्ला करें, बातें करें और गुरु जी का कह लो कि हमेशा ध्यान धरें और गुरु जी का पर विश्वास करें। 101% वो आपके सारे कार्य, सारे काम संपूर्ण करेंगे। आप हमें भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे, सद्बुद्धि देंगे, अपना सानिध्य देंगे, अपना अंग हमारे अंग संग रहेंगे, सबके हमारी रक्षा सुरक्षा में हमेशा करेंगे, हमेशा करते रहें और करते रहेंगे हमेशा। और भर भर के जो है हमें खुशियों की झोलियाँ हमारी भर रहे हैं गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और फिर से गुरु जी जो है हमें मौका देंगे, क्योंकि मेरी गुड़िया कह रही थी इस थर्सडे को फिर से जाना है गुरु जी के मंदिर। तो इस थर्सडे को मेरे ख्याल से तारीख आ रही है 17 जुलाई 2025 को हम फिर जाएंगे गुरु जी के मंदिर और गुरु जी के फिर से ब्लेसिंग लेके आएंगे, गुरु जी से फिर मिल के आएंगे, अपने परम पिता परमेश्वर गुरुदेव गुरु पिता परमेश्वर से फिर मिल के आएंगे। मेरी बेटी को तो वो अपने नानू ही लगते हैं और ऑब्वियसली वो मेरे पिता हैं तो उसके नानू हुए, उसके भी गुरुपिता हुए, मेरे भी गुरुपिता हैं, वो मेरे हस्बैंड के भी गुरुपिता हैं। तो पूरी फैमिली की तरफ से गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और भूल चुकोगे गुरु जी माफ़ करना, सासंग जी माफ़ करना। फिर मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके फिर से आपके इसी चैनल पे आऊँगी। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी लेके आऊँगी और उसकी तैयारी करने में जा रही हूँ। तब तक के लिए इजाज़त। और जाते जाते फिर से गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर रोम का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर टाइम का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दात का शुक्राना। मेरे दाते शुक्र दाते, तेरा शुक्र दाते, हर दात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु जी। रोम रोम से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जिस दिन तुमको गुरुपा ठीक कर देंगे उस दिन हम मान जाएंगे बस। बाकी अब मेरे परिवार में कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं है, तो गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा। अब हम कहीं नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरी फैमिली में कोई हेल्प नहीं करेगा। तो गुरुपा बड़े मंदिर अब आप ही बुलाओ गुरुपा। आपकी बेटी के पास पैरों तक दौड़ी आती, डुमरी मंदिर जाती, सब कुछ करती गुरुपा, क्या नहीं करती, मगर हम मजबूर हैं गुरुपा। हमने अपनी बेटी के घर में जब मैसेज आया था 2 साल पहले 6 जुलाई को कुड़िया सत्संग कर ले, तो हम तुरंत तैयारी करवाएं गुरुपा। तो वहाँ मेरी छोटी बेटी थी, दामाद था, वहाँ की दाई बहुत अच्छी थी, दोनों दाई, उनकी हेल्प से हम करवा लिए। वहाँ केक भी कटवाए, सब कुछ किए गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग भी मिली गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सब कुछ जानते, सबके दिल का हाल जानते हो, मेरे दिल का भी हाल जानते हो गुरुपा। गुरुपा बस इतनी हमें ब्लेस करना कि हमारे दिल में किसी के प्रति कोई नाराज़गी गुस्सा ना हो। कभी कभी गुरुपा हम इंसान हैं गुरुपा, हम भी नॉर्मल होते, काम में बिज़ी रहते तो दिमाग में कोई तकलीफ़ कोई बात नहीं आती। कभी कभी दिमाग में हर लोगों की हरकत, हर लोगों का बात याद आता तो बड़ा तकलीफ़ कष्ट होता है, तो गुस्सा आता है गुरुपा। तो प्लीज़ गुरुपा मेरे अंदर से
किसी के लिए कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा ना, सब निकाल दो गुरुपा। बस सबको ब्लेस करो गुरुपा। जो हमारा अच्छा करते हैं उनको ब्लेस करो, जो मेरा अच्छा नहीं चाहते उनको भी ब्लेस करो गुरुपा। बस मेरे दिल दिमाग से गुस्सा नाराज़गी निकाल दो। हम नहीं चाहते किसी के लिए गलत बोलना। अगर कभी कभी मन खराब होता है तो दिल दिमाग में दुनिया भर की बातें आ जाती हैं गुरुपा। हम भी इंसान हैं गुरुपा, हमने भी बहुत अपनी लाइफ में इतना झेला है कि अब झेला नहीं जाता। तो बस गुरुपा सबके प्रति कोई नाराज़गी, कोई गुस्सा ना हो गुरुपा। सबको ब्लेस करो, सब खुश रहें। जो हमारा अच्छा कर चाहते हैं उनको भी, वो भी खुश रहें। जो अच्छा नहीं चाहते हैं उनको, वो भी खुश रहें। हम किसी के लिए कोई गुस्सा नाराज़गी नहीं रखना चाहते। बस गुरुपा मेरी अरदास इतनी है कि हम अपनी बहू के साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि मेरे बेटे का दिल दिमाग आप संभालो, उसे सद्बुद्धि दो। क्योंकि उसकी कुछ बातें ये जुलाई की स्टार्टिंग में उसकी बातें सामने आई। उसका कहना है कि एक साथ रहने के लिए गुरुपा, उसकी बातचीत से लगा गुरुपा, मगर हम अपनी बहू के साथ नहीं रहना चाहते गुरुपा। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, आप तो सब जानते हैं, मेरे मंदिर में आप हो ना गुरुपा। मैं 2 साल बाद हम इस घर में आए गुरुपा। उसका जो बिहेवियर था ना गुरुपा, दिल दुखाने वाला था। हमको वो उम्मीद भी नहीं की थी कि वो हमारे साथ ऐसा करेगा गुरुपा। मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। सॉरी गुरुपा, मेरा बेटा आ गया था, इसलिए गुरुपा हम शांत होना मेरी मजबूरी है कि हमको शांत होना पड़ता, मुँह बंद करना पड़ता। तो बस गुरुपा आपने सब देखा है, देख सबको गुरुपा। तो मेरी लाइफ से उसको दूर रखना, उसकी लाइफ से हमको दूर रखना गुरुपा। एक साथ रह के रोज़ कच करना, टेंशन करना भी ठीक नहीं है, इसलिए उसको मेरे लाइफ से दूर रखना। अब गुरुपा अब ये भी उसको हमारे लाइफ से उसको कैसे दूर रखना, वो भी आप संभालो। आप देखो, अब जितना दिन का लाइफ है हम सुकून शांति खुश होकर जीना चाहते हैं। फैमिली की सारी चिंता, फ्लैट की चिंता, बच्चों की चिंता, हर चिंता, रिश्तों की चिंता हमने आपको सौंप दी आपके चरणों में। आप देखो, आप जानो, आप संभालो गुरुपा। गुरुपा दुनिया में बहुत दुखी लोग, आज एक सत्संग सुना गुरुपा, वो आंटी बहुत दुखी थी गुरुपा। वो कह रही थी मेरा सत्संग जो भी सुन रहा, सारे आंटी लोग मेरे लिए अरदास करो गुरु पिताजी से गुरुपा। वो बहुत तकलीफ, बहुत कष्ट में थी वो आंटी। उनके अंकल भी अच्छे नहीं, उनके बच्चे भी अच्छे नहीं है। बता रही थी कि बच्चे हमारे कहना नहीं मानते, 4 बच्चे के 3 बच्चे थे, बता रही थी कहना नहीं मानते, अंकल नहीं मानते हैं। वो बेचारी बहुत रो रही थी, बहुत तकलीफ में थी। प्लीज़ गुरुपा उन आंटी की अरदास सुन लेना, उनका बच्चों को सही रास्ता दिखाओ। बच्चे उनके लड़का है कह रही थी, वो भी किसी लड़की के चक्कर में, बेटी भी किसी लड़की के चक्कर में है। तो कह रहे थे कि मतलब उनका कहना था कि वो लोग ये सब चक्कर में ना पड़े, शादी करो तो सोच समझ के करो। तो गुरुपा वो बहुत तकलीफ में थे, उनकी बातों को सुन के बहुत दुख है। उनकी अरदास सुन लेना, उनका हर कष्ट दूर कर देना, उनके बच्चों को सही रास्ते पर आ लेना गुरुपा। उनके अंकल को भी ठीक कर देना गुरुपा। गुरुपा दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग प्रॉब्लम से घिरे हैं गुरुपा। सबकी प्रॉब्लम दूर करो, सबका दुख दूर करो, इसकी जो भी इच्छा जरूर पूरा करो गुरुपा। गुरुपा मेरी छोटी बेटी की शादी 2 साल पहले हुई थी गुरुपा। उस वक्त हमारा मन बहुत ख़राब था गुरुपा। उस वक्त गुरुपा हम आपसे भी नहीं सत्संग नहीं सुनते थे, कुछ नहीं कहते थे, पता नहीं क्या हो गया था। हमको जीने की इच्छा नहीं थी गुरुपा, मन बहुत ख़राब था गुरुपा। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, हमको लगता था गुरुपा हम इस दुनिया से चले जाएं। तो सब हमको कहते थे ऐसे क्यों बोलती बेटी की शादी, हमने कहा तुम लोग देख लेना, हम नहीं जीना चाहते। हम बहुत पता नहीं क्या हो गया था गुरुपा, मेरे अंदर बहुत नेगेटिव थॉट थे, एकदम हम बेचैन परेशान कुछ बेमिसाल होते थे गुरुपा। तो शायद गुरुपा मेरे कोई माड़े कर्म थे जो आपने काटा। अगर आपसे अरदास बाद में कुछ मन ठीक हुआ तो हमने आपसे अरदास किया गुरुपा, मेरी बेटी की शादी आप संभालना, देखना सब कुछ अच्छे से रहे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग से आप अंग संग थे गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग से शादी बहुत अच्छे से हुई गुरुपा, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ गुरुपा। तो आपका बेअंत शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा।
मेरे बेटे जमाई बाहर हैं, वो तो फ्लाइट पे जाए गुरुपा, उनके अंग संग रहना गुरुपा। मेरे बेटा कहीं जाए अंग संग रहना, पोती कहीं जाए अंग संग रहना, सबके अंग संग रहना गुरुपा। बेटे को आपके चरणों में सौंप दिया गुरुपा, उसको लाइफ हेल्थ ब्लेस करना, जॉब को भी आप देख लेना, संभाल लेना गुरुपा, सब कुछ आप देखना गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चे अब आपके हैं गुरुपा, उनके नानू अंकल का बेटा है गुरुपा। हमारी पूरी फैमिली को हमने आपके चरणों में लगा दिया, अपने चरणों से लगा के रखना, हाथ थाम लेना, सबकी रक्षा करना। जब भी कोई कह जाए गुरुपा, सबके अंग संग रहना, सबके साथ जाना, सबके साथ आना गुरुपा। हमें नहीं पता रहता कब कौन कहाँ जा रहा था गुरुपा, आप मेरे मंदिर में आप देख रहे हो तो आप अंग संग रहना। बड़ी वाली बेटी की चिंता है गुरुपा, उसका उम्र निकला जा रहा है बस गुरुपा। आप तो जानते हो कि औरत माँ बन के पूरी होती, बस गुरुपा उसकी झोली में खुशियाँ आप दे दो गुरुपा, आप उसके नाम हो गुरुपा। वो आपको मानती हो, बड़ी मंदिर पे गई थी गुरुपा, हमें भी लंगर प्रसाद ला के दी थी, उसकी झोली में खुशियाँ डाल दो गुरुपा। बाकी गुरुपा आप तो जाने जानो गुरुपा, आपको सब पता किसको क्या चाहिए गुरुपा। मेरे शरीर का भी सारा कष्ट दूर कर दो गुरुपा, मेरी फैमिली में शांति सुकून खुशियाँ ला दो गुरुपा, सारी नेगेटिविटी निकाल के पॉजिटिविटी दे दो, रिश्तों में प्यार दे दो, रिश्तों को संभालो गुरुपा। गुरुपा सबके घर में सुकून शांति खुशियाँ दो, जिसकी जो इच्छा जरूर पूरा करो गुरुपा, कोई दुखी ना रहे, सबको सुकून शांति खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, जिसकी जो चाहता हो जरूर पूरा करना गुरुपा। हमारे जवान जो सरहद पार है तैनात, उनकी रक्षा करना गुरुपा, उनको लाइफ ब्लेस करना। वो लोग कष्ट सहते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते गुरुपा। कोई जवान को दुनिया से न जाने देना गुरुपा, वो तो चले जाते हैं, अपने आप को देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देते हैं गुरुपा। उनके फैमिली के लोग टूट जाते हैं, बूढ़े माँ बाप बेचारे बिलख के रोते हैं, उनकी बीवी बच्चे, उनकी फैमिली में कितना लोग रोते हैं, तड़पते हैं गुरुपा, देख के बहुत कष्ट होता है वीडियो में। तो गुरुपा सबको लाइफ हेल्थ ब्लेस करो, कोई शहीद ना हो गुरुपा, चाहे कहीं का भी कोई भी सेना का जवान हो, सबको लाइफ देना, कोई शहीद ना हो गुरुपा, किसी का घर ना उजड़े गुरुपा, किसी के सर से बाप का साया ना उठे, किसी का भाई बेटा पिता ना जाए गुरुपा, सबको लाइफ ब्लेस करो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। गुरुपा आज के लिए इतना ही, फिर अगला शुक्राना करूँगी गुरुपा। कोई भूल चूक हो गया मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता तो माफ़ कर देना गुरुपा। आप गुरुपा राज अंकल लीलान की जो मेरा शुक्राना शेयर करते हैं, उनको बहुत 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 ब्लेस करना गुरुपा। राज अंकल लीला आंटी, अगर हमसे कोई गलती हो गया तो आप लोग माफ़ कर देना। आपकी झोली में इतनी खुशियाँ आ जाए कि समेट न सके, आप इतनी खुशियाँ दे गुरुपा, हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू राज अंकल लीला आंटी। बस गुरुपा शुक्राना आगे करती हूँ मंत्र जाप के साथ। माँ संगत जी आप लोग मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सासाय। जय गुरु जी शुक्राना, जय गुरु जी संगत जी। कोई भूल चूक गया हो मेरे गुरुपा, संगत जी तो माफ़ कर देना, जो दिल दिमाग में आया बोल दिया गुरुपा, भूल चूक माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु शुक्राना शुक्राना गुरु, शुक्राना 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 अनंत 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 लख लक्ष्मण अभियान सुनाए पूरी दान शुक्राना अरबों खरबों शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता कृपा करना, मेहर करना, मेरे गुरु माता पिता, मेरे बंधु सखा, भाई मित्र, पूरी दुनिया गुरुपा, हमारे सारे कुल देवी देवता, मेरे पिता सब हमें माफ़ कर दे। हमारे कुल देवता आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं। अगर आप लोग नाराज़ हो तो नाराज़ मत रहिए, हम उस लायक नहीं है कि आपके पास आके बैठ के प्रार्थना विनती करें, पूजा करें, बिस्तर से बैठ कर प्रार्थना करें। कुल देवी मेरी, अगर आप लोग नाराज़ हो तो माफ़ कर दें, मेरे सारे पितर लोग माफ़ कर देना, कोई नाराज़ मत होना। हम नॉर्मल इंसान होते तो हमको जो करना है वो करते, मगर बिस्तर पर बैठ के प्रार्थना करें, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। मेरे पितर दोस्त से मुक्त कर दो। मेरे पितर लोग, आप लोग जिस दुनिया में बहुत 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 खुश हैं, बहुत खुश हैं। बस आज इतना ही, फिर शुक्राना करूँगी। जय गुरु शुक्राना गुरु, जय गुरु संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।